एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एसएससी प्रेप। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्यों मेरे सीजीएल में 300 ही मार्क्स आए, मैंने अब तक क्या फिगर आउट किया और आगे मैं अब जॉब के साथ कैसे पढ़ाई करूंगा। सबसे पहले मैं अपना मार्क्स शो करा देता हूँ, जो आप सब देख ही लिए होंगे। मैथ्स में मेरे 22 अटेम्प्ट है, अब क्यों है आगे बताता हूँ। जी रीजनिंग में मेरे 29 अटेम्प्ट है, इंग्लिश में मेरे 45 अटेम्प्ट है, जीएस में मेरे 20 अटेम्प्ट है। इसमें 16 सही है और 4 गलत है, तो 44 इसमें है। इंग्लिश में 115 है और रीजनिंग में मैंने 29 बनाया, ऑल सही है। और मैथ्स में मेरे 54 मार्क्स है, तो ओवरऑल 300 मार्क्स है कंप्यूटर में क्वालिफाई। आगे आके बोलते हैं फर्स्ट मिस्टेक। मेरी फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैंने जब मैथ्स में क्वेश्चन बनाए तो मैं बनाते गया, कुछ क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करके रखा था। लास्ट में जब मैं मार्क एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे आया, फिर मैं ऑप्शन उसका जब चेंज किया, उसके बाद बिना सेव के दूसरे मार्क एंड रिव्यू पे जंप कर गया, तो मेरा काउंट नहीं हुआ, जिसके कारण उसमें से अभी पता चल रहा है कि 3 सही थे 2 गलत थे, क्योंकि मैं क्लोजेस्ट वाले नियरेस्ट वाले ऑप्शन को उसमें थोड़ा रिस्क भी लिया था, तो तभी मेरे 7 नंबर का लॉस हो गया मैथ में। उसके बाद सेकंड नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज वाला एक क्वेश्चन था फिगर वाला, उसको मैंने छोड़ दिया था। मैं सोचा था इसको आके बाद में करता हूँ, तभी 10-15 सेकंड मेरे से नहीं हुए थे, पर वापस देखने का टाइम ही नहीं मिला, तो एक मेरा वो छूट गया, जो कि 3 नंबर का लॉस वहाँ मेरा हो गया। पैसेज जो कि लोगों को इंग्लिश में हार्ड लगी, तो मेरा पैसेज में काफी अच्छा रही, एक तो हो जाती सिली मिस्टेक। तो पैसेज मेरे सही थे, क्लोज टेस्ट में मेरे 5 सही थे और पैसेज मेरे 14 सही थे 15 में से। लेकिन पीक्यूआरएस के लिए मुझे 1 मिनट 40-45 सेकंड ही टाइम मिल पाया था और 4 पीक्यूआरएस थे। मैं पीक्यूआरएस मोस्टली लास्ट में ही करता हूँ, तो अब वो चारों पीक्यूआरएस को मैं 1 मिनट 40-45 सेकंड में करने के लिए मैं स्पीड में किया, जिसके कारण क्या हुआ ना कि मैं ऑप्शन का हेल्प लिया और उसमें से एक गलत हो गए, तो एक वहाँ गलत हो गई पीक्यूआरएस में, एक पैसेज गलत हो गया। और सिली मिस्टेक्स यहाँ हुई कि जैसे स्टेशनरी आई और लुमिनस आई वाला था, उसमें मैं एक सिली मिस्टेक कर दिया, तो मेरे 3 गलत हो गए। और चौथा चौथा जैसे ये मिस्टेक मैंने ये किया कि जैसे ईडियम्स आए थे, अभी न्यू ईडियम्स काफी पूछे जा रहे थे 2025 के एग्जाम में, तो मैंने प्रीवियस 2025 वाले ईडियम्स का सारे को अच्छे से नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं करके जाता तो मेरे से एक जो गलत हुए वो नहीं होता, क्योंकि 2 ईडियम्स आए थे, लगभग दोनों ही न्यू थे, तो एक ईडियम मेरे वहां गलत हो गए थे, मेरे ऐसे 4 गलत हो गए। एक आया था इंग्लिश में कि वो अगलीनेस वाला क्वेश्चन था ना, वो मेरे गलत हो गए, उसमें मैं तुक्का ही लगाया तो वो गलत हो गए, तो मेरे 5 क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश में गलत हो गए। उसके बाद जीएस में मैंने क्या गलती किया कि जीएस में मेरे पिछली बार गलत थोड़े ज्यादा हो गए थे, जिसके कारण मैं आउट हो गया था, तो मैं सोचा इस बार रिस्क नहीं लूंगा, तो रिस्क नहीं लेने के कारण मैं 2-3 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए, जिसमें 50-50 था, अभी वो 3 में से 2 क्वेश्चन सही है, तो मेरा अटेम्प्ट वहाँ जीएस में कम हो गया। और अभी जीएस में मेरे 44 मार्क्स है, 16 सही और 4 गलत। अगर मैं 2 और सही मेरे हो जाते तो 5 नंबर के आसपास और मेरे बढ़ जाते। उसके बाद ओवरऑल लेसन मैंने क्या लिया कि मुझे अटेम्प्ट इतने कम नहीं करने थे, मुझे 14 क्वेश्चन मैंने छोड़े, मुझे 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए थे, मतलब मुझे 8-9 क्वेश्चन और करने थे, तो वो मैं नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी अटेम्प्ट की यही रखूंगा कि मतलब इतने भी ज्यादा नहीं डरने एग्जाम से, क्योंकि इस बार का जीएस आसान था तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। उसके बाद आगे का मेरा अब प्लान क्या है, तो मेरा प्लान है अब प्रीवियस ईयर और मॉक ओरिएंटेड, कि मैं प्रीवियस ईयर जो 2025 में आए हैं उसको अच्छे से करूंगा और बाकी मॉक पे ही रिलाई करूंगा, क्योंकि रिवीजन से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले बार मेरा मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैं उसको इस बार अच्छे से किया, हाइट एंड डिस्टेंस को भी अच्छे से किया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि मेंस में मिक्सचर एलिगेशन से आते प्रॉफिट लॉस से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। तो अर्थमेटिक पे मेरा काफी अच्छा कमांड है, लेकिन अर्थमेटिक से क्वेश्चन ही बहुत कम थे, पर फिर भी जो भी थे, तो मैं सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाया, इसलिए मैथ में थोड़ा चौक किया, तो मेन मेरा मैथ्स ही इशू क्या है। बाकी इस बार हम मेरा जॉब भी है, तो जॉब के साथ ऑफिस भी जाना होता है, तो ऑफिस के साथ कंटिन्यू करते हैं, बाकी मैं होगा तो शॉर्ट्स में अपना डालते रहूंगा कि क्या मैं कैसे कर रहा हूँ। बाकी थैंक यू, और मैं बहुत मेहनत से सब कुछ जो भी बनाता वीडियो में और भी बनाया हूँ, वीडियो की सीजल मेंस का टॉपिक वाइज क्या बेटे था, तो बहुत मेहनत लगती है उस समय, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।